नहीं जलाओगे। राज ने बहुत अच्छा बोला, मैम बहुत अच्छी बोली, और सारा टीम जो था मैं सुन रहा था, तो मैं 2 वर्ड पिक किया वहां से। मैम शायद संघर्ष कह रही थी और राज मोटिवेशन की बात कर रहे थे। और जब आप लोग इतनी भीड़ में चिल्ला रहे थे, इतनी एनर्जी से भरे हैं, तो मेरा खुद का मोटिवेशन देने की इच्छा ही मर गई। अब और कितना मोटिवेट करें? मोटिवेशन का सबूत है कि 2-4 बच्चों को चेयर नहीं मिल पा रही, तब से इधर उधर ढूंढ रहा हूं तो बच्चों को बिठा सके, मतलब चेयर लेकिन दिख ही नहीं रही है। तो अब जिस तरह से आप इतने खुश और अच्छे दिख रहे हैं, तो इसी अच्छाई पे कुछ सोच रहा था। तो कितनी अच्छी बात है ना, मतलब कि न पढ़ाने का कितना अच्छा फायदा मिला मुझे कि मेरे अपीयरेंस से डायस पे किसी को मेरे से कोई उम्मीद ही नहीं रही। तो आप कुछ करते हो यही सुना। अगर कुछ लोग समझ सके सीरियस नोट पे तो सुनाओ। 100 बार अक्ल ने चाहा था तुझे भुलाना। क्या ही बात है। समझ के देखते चेहरे की मुस्कान की आपको किस चीज का इंतजार है, आप कैसी शायरी सुनना चाहते हैं। भाई मेरे पूरे नेशनल मूवमेंट में सबसे बड़े लीडर गांधी, कभी 1 मिनट के लिए पॉज लेके सोचा करो कैसे, बिकॉज ही कुड रिलेट विद द कॉमन पीपल, बहुसंख्यक समाज से रिलेट कर पाते थे। यही मेरी शायद काबिलियत है। और इतना पॉपुलैरिटी हो गया कि आपको बता चुके हैं कि जब वो कैप पहन, मतलब कई लोग गांधी कैप पहनते थे ट्राइबल एरिया में, जैसे जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है, तो उन लोगों को ये लगा कि अगर हम गांधी कैप पहनेंगे तो पुलिस बुलेट्स विल नॉट पियर्स इनटू देयर बॉडी। फिर भी मैं ये कह रहा हूँ, आप कह सकते हो भक्ति है, अंधभक्ति है, लेकिन मैं इसको देखता इस तरीके से हूँ कि उस आदमी की काबिलियत है कि उसने ये मुकाम हासिल किया कि लोगों के मन में इस तरह की भावना जागृत हो गई कि उनको लगता था कि बुलेट्स विल नॉट पियर्स इनटू देयर बॉडी। ठीक है, इन द सेम। और इसको हम बोलते भी मेसियानिक लीडरशिप, जो ट्राइबल सिद्धू कानू को था, बिरसा मुंडा को था, उधर आंध्र तेलंगाना से अल्लूरी सीताराम राजू को था। ठीक है, रामचरण बाद में उसको ऑस्कर तक ले गए। 100 बार अक्ल ने चाहा था तुझे भुलाना, 100 बार अक्ल ने चाहा था तुझे भुलाना। शुक्र है वाक है, उधर बैठे तो आहा कह रहे हैं। 100 बार अक्ल ने चाहा था तुझे बुलाना, 1000 बार जुनू ने तेरी तस्वीर दिखा दी। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। बच्चों के छोटे हाथों को, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। I'm really happy to see all of you. Okay, and each and every seat is being filled. No vacancies today. ठीक है? Otherwise कई बार हमें डिमोटिवेशन होने लगता है जब से इंस्टीट्यूट ने ऑनलाइन एक्सेस दिया, कुछ बच्चे काफी मोटिवेटेड रह के घर पे ही रहने लगे और हमारा मोटिवेशन चला गया, क्योंकि जब सीट खाली होती तो पढ़ाने में थोड़ी सी एनर्जी कम, मतलब उतना अच्छा नहीं लगता, भरी रहती। जैसे आज एड्रेस करना अच्छा लग रहा है, बातें कुछ नहीं कर रहा हूँ तब भी तुम लोग ऐसे सुन रहे हो, ऐसा लग रहा अब क्या टपक जाएगा, कुछ नहीं है। अब तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, और बाकी आपको पहले के 2 फैकल्टी और अभी 2-3 टीचर अभी बोलने बाकी हैं, आपको मोटिवेट करेंगे, बोलेंगे कुछ। ठीक है, मेरी तरफ से आपको ढेर सारा प्यार। और एक लास्ट नोट पे कह सकता हूँ कि 28 मार्च 28 मई को एग्जाम होगा। बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ दिमाग लगाए, ज़्यादा नहीं सोचना। 5 दिन प्लस माइनस साइंस में होता था, मैं तो कब का छोड़ चुका। 5 दिन छोड़ के 1 दिन को 55 डेज को आपको बस यादगार बनाना है कि पलट के जीवन में किसी क्षण हम देखें तो हमें अपने ऊपर गर्व हो कि हाँ हमने वो 55 दिन क्या पढ़ाई की थी। इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। जितनी भी एनर्जी थी, जितनी भी शक्ति थी, जितनी भी क्षमता थी, उतना हमने इस एग्जाम के लिए दिया।
और दूसरी खास बात, विजनरी बनिए इस सेंस में कि ऐसी कोई चीज जो आप पढ़ रहे हो या अभी पढ़ने जा रहे हो, अगर आप उसको 3 बार और पलट के न पढ़ पाएंगे, ये प्लानिंग की बात है, तो उसका पढ़ना बेकार है, क्योंकि इतनी ज्यादा रिगरस एक्सरसाइज है टू गेट द करेक्ट ऑप्शन दैट यू विल नॉट बी एबल टू डू इट करेक्टली। हाँ, हो सकता है एक आध बार कैलकुलेटेड गेस से हो जाए, वो बात अलग, बट इट विल नॉट सेट द ट्रेंड। सो प्लीज बी केयरफुल इन योर प्लानिंग, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लास्ट के 1 वीक तो एकदम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज का आप तब ध्यान रखिएगा। बहुत गर्मी होती है, इनको भी एग्जाम देना है, तो ऐसा ऐसा कुछ खाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में संघर्ष भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो स्ट्रगल भी, खाने को, हर चीज को लेकर स्ट्रगल है, तो इसलिए यू हैव टू बी सेंसिबल इनफ, यू हैव टू बी फोकस्ड टुवर्ड्स योर गोल, एंड दैट्स ऑल, ठीक है। बस इससे ज्यादा क्या बोला जाए, ठीक है। प्लीज शायरी याद नहीं आ रहा, तुम लोग इतनी भीड़ में आ गए, भूल गया मैं। बस किसानों बैठा हुआ था कि बोलूंगा ऐसे करके जोर से उसके इतना तेज चिल्लाया हो, इतना तेज चिल्लाया, B12 बैच है सर। हाँ, तो मुझे ध्यान आ गया अभी, मैम का एक वर्ड था संघर्ष, तो मैं सोचने लगा, ठीक है, और एक लाइन ध्यान से सोच के बोला, संघर्ष में कोई नजदीक नहीं आता और सफलता के बाद किसी को आमंत्रित नहीं करना पड़ता। इसी थीम पे जो मैंने कभी सोचा था, तो तुम्हें बोला था, तुम्हारी कामयाबी पर तारीफ, तुम्हारी कोशिश पर ताना होगा। तुम्हारी कामयाबी पर तारीफ, तुम्हारी कोशिश पे ताना होगा। तुम्हारे दुख में कुछ लोग तुम्हारे सुख में बहाना होगा। But I'm very happy by seeing all your glow faces. Really, very wonderful to see you. Yes, I'm like always your brother only. In that there is no doubt. क्लास में बोलता था, आपको पता है, as a brother. Right? But see, मैं ज़्यादा I won't tell much. I tell 4-5 points, very simple points. But implementation मुश्किल है. Now when you are giving exam hall, don't think it is a new day or any extra day. हर दिन हम सुबह शाम तक daily के exam होता है. So daily we will pass. So that's the way you should think in exam day also, be it prelims or mains or personality test. Number 2, whenever you are solving the questions in prelims, starting it looks a little bit difficult. Starting, see, that's natural. When you first time met a girl or a boy also, you feel excited. पता नहीं क्या सोचा है. Don't misunderstand. So generally, एक uncomfortable zone होता है. But after a few days, things will change. Right? Similarly, exam hall में भी 10 मिनट पहले आपको थोड़ा stressful लगता है, but उसका ज़्यादा focus मत करना. And one more thing, read with cool mind and calm mind. And God given such a strength to you. Listening, some student texted me, sir, our 9 hours class now. So that shows your concentration levels, friends. जब मूवी देखता है ना 2 घंटा बीच में बाहर आता है दोस्त. But listening the classes for 9 hours not a joke. That shows your commitment and value systems from your parenting also. But number 3, remember, whenever you have any problem in life, always approach your parents. Number 1. Number 2, it is our teachers. I think it is audible now. Yeah. See, always approach your teacher.